कार्यकर्ता बलवंत सिंह परमार पिंडवाड़ा। आज मैं काटल गांव के अंदर दौरे पर आया हूं, तो आज मैं ऐसे जनप्रतिनिधि से मिलना चाहूँगा या आपसे रूबरू कराना चाहूँगा जो अपने भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी से अब पिंडवाड़ा क्षेत्र से अपने टिकट मांगने के लिए आवेदन कर चुके हैं या आवेदन करने वाले हैं। तो ये जो धनाराम जी, इसका नाम है धनाराम जी मीणा साहब है, जो कोई काटल के मूल निवासी है, ग्राम पंचायत अजारी के काटल के गांव के मूल निवासी है। और अगर मान लो पार्टी भारतीय जनता पार्टी टिकट इनको दे देती है तो अपने अब पिंडवाड़ा क्षेत्र में क्या नयापन लाएंगे। वर्तमान विधायक महोदय समाराम जी ग्रासिया है, जो कि कुछ कमी पेशी है या कुछ कार्य किए है और अभी कमी पेशी रह गई है, तो वो पूरा करेंगे कि नहीं करेंगे, अब देखते हैं, इनसे बात करते हैं। नमस्कार धनाराम जी। आपका नाम धनाराम जी है? हाँ जी। पिताजी का नाम धनाराम हीराजी मीणा। अब मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, कितने वर्ष से जुड़े हुए हैं? मैं भारतीय जनता पार्टी से 93 से मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। 93 में युवा मोर्चा में मेरा पार्टी में प्रवेश हुआ था और मैं मंडल पिंडवाड़ा में युवा मोर्चा का मंडल का मंत्री से मेरा प्रवेश है और 93 से मैं कार्यकर्ता हूँ। अच्छा, अब मैं वर्तमान के अंदर आप क्या है, किस पद के ऊपर है? मैं वर्तमान मैं अभी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, जिला कार्य समिति का सदस्य हूँ मूल संगठन में। और मेरे पास पार्टी के विभिन्न संगठनों के भी मेरे पास दायित्व रहे हुए, वनवासी कल्याण परिषद का भी मेरे पास दायित्व है, जिला जनजाति सुरक्षा मंच का जिला संयोजक हूँ। और भारतीय जनता पार्टी मोर्चा में एसटी मोर्चा में मैं लंबे समय तक रहा। 2 बार जिला अध्यक्ष रहा एसटी मोर्चे का, प्रदेश कार्य समिति में रहा एसटी मोर्चे की, और मूल संगठन में जिला मंत्री के दायित्व पद पर भी मैं संगठन ने मुझे दायित्व दिया। अब मैं आपसे बात करना चाहूँगा, आपने भारतीय जनता पार्टी से टिकट से आवेदन किया कि नहीं किया अभी तक? मैं भारतीय जनता पार्टी से आवेदन मैंने किया है। मैंने भारतीय जनता पार्टी से आवेदन किया। मैं कई वर्षों से आवेदन कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि पहली बार आवेदन कर रहा हूँ। मैंने 2-3 बार, तीसरी बार है मेरा आवेदन। और पार्टी को मेरा आवेदन किया है कि मुझे एक बार मौका देवे, मीणा समाज से को भी एक बार मौका देवे। भारतीय जनता पार्टी ने एक बार मौका जरूर दिया था। सन 77 में हमारे स्वर्गीय श्री हल्दाराम जी मीणा यहाँ से विधायक बने थे। उसके बाद में कोई अभी तक को मीणा को टिकट दिया गया नहीं। बाकी मेरा तो संगठन से यही आग्रह है, एक बार मीणा समाज को भी मौका दिया जाए। अब मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि वर्तमान जो विधायक समाराम जी ग्रासिया है और इनकी ओर से वो कमी पेशी आपको दिख रही है, और आप अगर मान लो जीत जाते हैं, पार्टी टिकट दे दी, तो आप क्या नयापन लाएंगे इस क्षेत्र में, आबू पिंडवाड़ा क्षेत्र में? देखिए, समाराम जी हमारे सम्मानीय विधायक है, वर्तमान भी है, तीसरी बार एमएलए रहे हैं। उनकी कमी पेशियां तो देखो, संगठन में कार्य करने की पद्धति होती है, कोई कमी पूर्ण काम कोई होता नहीं है। कार्य एक करो तो पीछे एक कमी बाकी रहता ही रहता है। जरूर है, ये क्षेत्र में एक तो टीएसपी का मेन मुद्दा है, वो वंचित क्षेत्र रहा है। वो विधायक महोदय ने 1-2 बार विधानसभा में भी इसको उठाया है। बाकी वर्तमान सरकार ने होने से इस मुद्दे को कोई भुना नहीं गया। और टीएसपी क्षेत्र पूरा 51 गांव हो गए थे, 57 गांव बाकी है, नगर पालिका पिंडवाड़ा सहित बाकी रह गए हैं। तो अगर भारतीय जनता पार्टी मुझे उम्मीदवार बनाती है तो मेरा सर्वप्रथम मुद्दा रहेगा क्षेत्र को टीएसपी में सम्मिलित करवाना। दूसरी बात, ऐसे कई क्षेत्र है जो कि अपने ऐसे पुल टूटे हुए हैं या पुल नहीं है, नदियाँ निकल रही है, उच्च गांवों को जोड़ने के लिए क्या कोशिश आपकी ओर से हर क्षेत्र में रहेगी? आबू पिंडवाड़ा क्षेत्र में ऐसे कई गाँव है। ऐसा है, पूर्व में लगभग तो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा वसुंधरा जी की सरकार में ऐसे बड़े बड़े पुल बन गए, जैसे कोजरा वाला पुल है, आराशना वाला पुल है, बावरी का पुल है, बहुत बड़े बड़े, और 32 नाला, वहाँ जो ऐसी समस्या थी लोगों के आने जाने में बहुत समस्या थी, वहाँ भी पुल बन गए हैं। कुछ कारणवश कुछ, एक तो हमारे गांव के पास में एक रपट है, काटल रपट, उसका निर्माण नहीं हो सका। क्या मालूम कैसे रह गया, हमने विधायक महोदय से भी 2-3 बार कहा। अब उन्होंने बताया कि इसका सैंक्शन हो गया 1 करोड़ रुपया और लगभग काम चालू होने वाला है।
तो हम काम चालू होता है उसके लिए हम धन्यवाद करेंगे। और लोगों को, आम जन को समस्या से सुलझाव मिलेगा, समस्या से समाधान मिलेगा। और यहाँ से आने जाने वाले लोग बेचारे हमारे जो मजदूर वर्ग जो देवला से और उससे आगे से भी आ रहे हैं, उनको भी आने जाने में सुविधा रहेगी। अपने जो अपने पिंडवाड़ा, अब पिंडवाड़ा क्षेत्र में 2 ऐसी फैक्ट्रियां औद्योगिक के लिए जो यहाँ के बाहरी लोगों को तो ऊंचे पद के ऊपर ऊंचे आसन कर नौकरियां देते हैं, लेकिन हमारे क्षेत्र के अंदर जो गरीब जो व्यक्ति है उनको आर्थिक दृष्टि से कमजोर, उनसे ऐसे मजदूरों को मजदूर के लेवल के ही लगाते हैं, बाकी उच्च पद या ऐसे अधिकारी नहीं बनाते और ज़्यादा से ज़्यादा काम लेते हैं, शोषण ज़्यादा करते हैं। इसको लेकर आप क्या करोगे अगर जीतने के बाद? सर्वप्रथम तो मैं, जैसे कंपनियां हैं अपने यहाँ, अल्ट्राटेक है, पूर्व में बिनानी हुआ करती थी, अब ये अल्ट्राटेक के नाम से जानी जाती है, और जेके लक्ष्मी। यहाँ पे मजदूर वर्ग का शोषण भी हो रहा है, बेचारों से काम सबसे बड़ा तो शोषण हो रहा है जो ठेकेदारी प्रथा है। जहाँ अंदर जो ठेकेदारी प्रथा, उससे शोषण हो रहा है। अगर कंपनी डायरेक्टली अप्लाई और भर्तियां निकालती है तो युवाओं को यहाँ से बहुत बड़ी समस्या है, जो युवाओं को रोजगार मिलेगा। पढ़े लिखे युवा है, इंजीनियर किए हुए हैं और विभिन्न जो भी डिप्लोमा किए हुए हैं, उनको सबको रोजगार मिलेगा। बाकी यहाँ भर्तियां नहीं निकालते, डायरेक्ट ठेकेदारों को ही अप्लाई करवाने के लिए मजदूरों से काम लेते हैं। तो मेरा निवेदन है कंपनियों से भी रहेगा कि भाई एक बार आप सप्लाई भर्तियां निकालें और यहाँ क्षेत्र के जनता को लाभ देवें, ये मेरी मांग रहेगी। आने आते अगर मुझे पार्टी उम्मीदवार बनाती है तो। महिलाओं के लिए क्या करूँगे? महिलाओं के लिए आज की तारीख में महिलाएं हमारी सुरक्षित नहीं है। पूरे क्षेत्र में, पूरे राजस्थान में महिलाओं पे इतने अत्याचार बढ़े हैं। SC ST के लोग बेचारे खूब दुखी हैं। आज हमारे ये पास में प्रतापगढ़ धरियावाद गांव है, जिला है, वहाँ पे परिवार द्वारा नग्न करके महिला को घुमाया गया, वो बहुत निंदनीय है। हम तो ऐसे लोगों को तो कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की बात करेंगे, सरकार से भी आग्रह करेंगे कि ऐसे लोगों को आप कड़ी से कड़ी सजा दे। हमारी माता बहनें सुरक्षित नहीं है, उनके लिए भी कानून लाएंगे। और जो भी जनजाति समाज के साथ अत्याचार करेंगे, जनजाति समाज के अन्य के साथ भी, सर्व समाज के साथ कहीं भी महिलाओं के साथ अत्याचार होता है तो इसके लिए कानून लाके कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने का कार्य करेंगे। हमारे क्षेत्र के अंदर जो बच्चे पढ़ रहे हैं, ग्रामीण से तो शहरी क्षेत्र के अध्यापकों की कमी है, इसको लेकर क्या करोगे आपके जितने बात? क्योंकि इस अध्यापकों की कमी है। ये सरकार ने अभी कोई रीट की जो भी भर्तियां की थी उसमें भी कुछ गबन हो गए हैं और भर्तियां तो पूरी असफल ही है सरकार की। जितनी भी भर्तियां हुए सब भ्रष्टाचार के सड़ गई है। अब मैं ये कहना चाहता हूँ, मेन मुद्दे पर आता हूँ कि अभी जो आप मान लो पार्टी टिकट दे देती है तो आप मतलब आप कोशिश करेंगे जीतने के लिए। अगर मान लो पार्टी टिकट नहीं देती है तो क्या करोगे उसके बाद में? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं पार्टी में जो भी हमारे जो अग्रणी हैं उनसे निवेदन करूंगा, आग्रह करूंगा कि मुझे एक बार मौका देवे, सेवा करने का मौका देवे। सेवा है, ये कोई राजनीति पार्टी में जीत के अपन को वैसे कोई संगठन का जो कार्य है वो करेंगे हम लोग। और जो हमारे एक मेन समस्या भी है ये कॉलेज वाली, इसके लिए भी हमारी अगर सरकार बनती है तो कॉलेज जो नागपुर सर्कल पे है उसको भी बनाने का कार्य करेंगे। और एक सर्कल के ऊपर मेन समस्या है वो एक्सीडेंट होना। ऐसे सर्कल है जैसे ये अपने जनापुर का है, एक वहाँ अपने हनुमान टेकरी के पास आबू रोड में कल परसों भी बड़ा हादसा हुआ है। कई लोगों की ये शिकायत है कि आपके गांव कांडल के अंदर अभी तक अपने 8वीं तक की स्कूल है, प्राइमरी स्कूल है, अब इसको 11वीं मतलब 10वीं तक या 12वीं तक नहीं हुई है, तो उसके लेकर आप अगर मान लो जीतोगे तो पहले आपका काम होगा। देखिए, हमारे गाँव की समस्या ये लंबे समय से है। ये पुरानी स्कूल है, हमने विधायक महोदय से भी आग्रह किया था, उन्होंने लिख के दिया था, बाकी कारणवश सरकार ने क्या मालूम कैसे रह गई। बाकी हम MLA साहब ने खुद ने लिख के दिया था ये कि भाई 4 स्कूल लिख के दी थी। फिर गवर्नमेंट ने एक नॉन निकाल दिया कि भाई हर MLA को 3 स्कूलें ही देंगे, तो उसमें हमारे गाँव की स्कूल वंचित रहेगी। तो मेरा तो सर्वप्रथम हमारे गाँव का तो स्कूल का तो करूँगा ही। स्कूल एक गांव की नहीं, मैं सभी जितनी भी स्कूल है जो गांव में जो 8वीं तक है और जो भी स्कूल है जो नहीं हो रही है, ऐसे स्कूलों को हम कम्युनिट करवाने का कार्य करेंगे और ऐसा मेरा आग्रह रहेगा। अब मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर मान लो भारतीय जनता पार्टी आपको टिकट दे देती है तो सबके साथ जुड़ के काम करोगे क्या?
देखिए पार्टी टिकट देती है तो सब जो हमारे जनजाति समाज से जो भी हमारे भाई उम्मीदवार है उनसे भी मेरा आग्रह रहेगा कि भाई आप सब मिलके पार्टी को जिताना है, व्यक्ति नहीं। हम लोग टिकट, पार्टी का टिकट है, टिकट मांगने तक हम सब सीमित है। जब भी पार्टी किसी कोई भाई को टिकट देगी, हम उनके साथ में तन मन धन से सहयोग करके उस पार्टी को और पूर्ण जोर से जिताने का प्रयास करेंगे। यही हमारा आग्रह रहेगा और पार्टी सर्वोपरि है, ये हमारा उद्देश्य है। ये थे हमारे जनता के जनप्रतिनिधि। इनका विचार है पार्टी अगर मान लो मुझे टिकट देती है तो बढ़िया है, अगर नहीं देती है तो फिर भी किसी को भाई को टिकट देकर हम उसके साथ जुड़े रहेंगे। इतने मतलब पार्टी के प्रति हमदर्दी, इतने पार्टी के भारतीय जनता पार्टी के हमदर्दी धनाराम जी मीणा, जो को इनके विचार कितने अच्छे हैं और सबके साथ हिल मिलकर चलने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय राम जी की, जय श्री राम। जय श्री राम।